हमारे साथ नजरीन निशा भी जुड़ी हुई हैं, याचिकाकर्ता हैं। क्या समाज के एक बड़े वर्ग को, खासतौर से महिलाओं को, उसमें ये लगने लगा है कि ये कुरीतियां हैं और इनको अब दूर होना चाहिए, और उसी का नतीजा है कि समाज से ही लोग बाहर आ रहे हैं और याचिका लगा रहे हैं? नजरीन निशा, नजरीन आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सवाल समझ पाई आप मेरा? जी मैंने सवाल नहीं सुना एक्चुअली, वो कैमरे लगा। जी मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा था कि आपको भी ये लगता है क्या कि समाज के अंदर खुद महिलाओं में ये भावना अब बड़ी हो गई है क्या, बड़े वर्ग में ये भावना आ गई है क्या कि ये बड़ी कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं और इनको अब समाप्त होना चाहिए? लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे कि जो रूल्स है, जो शरिया के रूल्स है ना, उसको फॉलो ही नहीं किया जाता है, कि एक तरफा दे दिया जा रहा है। अभी मैं अपने घर पे हूँ, मैं 8 महीने 9 महीने यहाँ पे, जो मेरा झगड़ा हुआ उसके बाद से मैं यहाँ पे हूँ। हमारी बात ही नहीं हुई, मुझे मेरे शौहर से मेरी एक भी बात नहीं हुई। मैंने इतना ट्राई किया है, उनको मैसेज किया है, व्हाट्सएप पे किया है, फ़ोन करती हूँ, अलग नंबर से भी फ़ोन करती हूँ तो वो उठाते नहीं हैं। तो ये तो एक तरफा है, जबकि शरिया के अंतर्गत ये आता है कि आप पहले मध्यस्थता कीजिए, आप बैठिए, एक लड़की और एक जो शौहर और बीवी बैठे, उसे घर वाले बैठे, समझाएं कि ये देखो तुमको साथ में रहना है, ऐसे रहना है। उसके बाद नहीं बनती है तब तलाक दिया जाता है। इस केस में ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है सर कि माना जाए, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हाँ उन्होंने, उनकी तरफ से कुछ हुआ है। हमने पूरी कोशिश की है सर, हमने हर जगह से कोशिश की, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से कोशिश हमने नहीं करी है। जिसने शादी करवाई थी, जो हमारे उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, उनके ख़ानदान वाले, सबसे हमने कांटेक्ट किया कि भाई उनको समझाओ, एक बार बैठ के बात करते। वो रेडी नहीं हुए, उन्होंने तलाक भेज दिया। तो ये तो एक अधिकार हो गया ना, जो शरिया में उन्होंने उसको भी फॉलो नहीं किया। मेरा ये कहना है। मौलाना कादरी साहब, आप देख रहे हैं कि इसमें असल में तो रिलीजियस स्पिरिट का भी ख्याल रखा नहीं गया। किस आधार पर क्या नियम बनाए गए थे, कई जगहों पर तो किताबों पर लिखी हुई बातों को भी स्पिरिट में, लेटर और स्पिरिट में माना नहीं गया, और इसीलिए नौबत यहाँ तक पहुंची। देखिए साहब, जहाँ तक के तलाक एहसन का सवाल है, उसके अंदर, कुरान के अंदर तलाक एहसन का बड़ा ही वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है। जिस तरीके से 3 महीने के गैप से एक महीने में आप तलाक दे, उसकी अहम वजह यही है कि ट्रिपल तलाक का जो मामला कोर्ट ने पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया था, उसके ऊपर ट्रिपल तलाक पर हिंदुस्तानी सतह पर बैन लगा। ये बात तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अब रहा सवाल साहब तलाक एहसन का। तलाक एहसन में कुरान में वाज़ेह तौर पर तरीका बतला दिया गया, और हर एक को चाहिए कि वो चीज़ को फॉलो करे। अब रही बात के तलाक का रेशियो जहां तक के है, तो आपको देखना चाहिए कि मुसलमानों में तलाक का रेशियो मौजूदा जो रिपोर्ट्स है उसमें बहुत कम है। पहले के बनिस्बत उतना तलाक का रेशियो नहीं है, लेकिन ये रेशियो भी कम होना चाहिए, हम चाहते हैं। क्योंकि कम्युनिटी में कोई बुराई अगर है तो हम उस पर पर्दा नहीं डालेंगे, जो बुरे लोग हैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। और इस्लाम हमेशा कॉन्सेप्ट हटा दिया जाए तो फिर वही होगा कि चूल्हे में जिस तरीके से दूसरे लोगों के पास आग लगा दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। कादरी साहब, लेकिन समीना बेगम अभी ये कह रही थी कि जब कभी हमने इसका समाज में विरोध करने की कोशिश की तो उल्टे हमारा विरोध शुरू हो गया, और कादरी साहब जैसे लोगों ने उसमें उन लोगों का साथ दिया। जो बात सही होगी उसकी तायद की जाएगी, जो बात गलत होगी उसका विरोध किया जाएगा। इसीलिए कि ट्रिपल तलाक का जो जुमला है, अज़रुए फ़िक़ा, इमाम आजम अबू हनीफा के जो थॉट्स है उसमें वो ये कहते हैं कि 3 बार जब आप अपनी लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल बोलते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि तरीका कुरान के खिलाफ है। ये एक लंबी बहस है, ये आपके डिबेट में नहीं हो पाएगी इतनी लंबी बहस, लेकिन कोर्ट ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, पार्लियामेंट में बिल पास हो गया। अब कोई एक लम्हा में अगर 3 तलाक देता है तो फिर उसको सजा है,
आपको तो सारा कानून मालूम है। लेकिन हम ये चाहते हैं साहब कि अल्लाह के पास जो सबसे नापसंदीदा अमल जो है वो तलाक है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नाराजगी होती है, सबसे ज्यादा। तो ये जो जाहिल किस्म के कुछ लोग, ये बात हो गया तलाक दे दिए, वो बात होगी तलाक दे दिए, तो ऐसे लोगों की तारीफ में हम नहीं है। नहीं, लेकिन कादरी साहब आप ताईद में नहीं हैं, आप उनका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन समाज के भीतर से आप जैसे लोग जो नुमाइंदगी करते हैं धर्म की, उन्होंने क्या किया इसे रोकने के लिए, वो बताइए। आज तक क्या किया गया रोकने के लिए? महिलाएं तो पीड़ित है ना। बिल्कुल सही सवाल है आपका। हमने क्या किया क्या नहीं किया, आपकी दिल्ली जो राजधानी है हमारी, हमने वहां पर किया। सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर जितना हम कर सकते थे किए, और बहुत सारे लोगों में उसका सुधार भी आया। आपने देखा कि तलाक का रेशियो पहले के बनिस्बत अब बहुत कम हो चुका है, और ट्रिपल तलाक के तलाक का रेशियो तो कम ही हो जाएगा अगर वो बहु विवाह कर लेंगे, अगर वो दोबारा जाके निकाह कर लेंगे तो तलाक तो का रेशियो तो कम ही रहेगा। कहाँ फिर तलाक वाली महिलाएं सामने आ रही हैं? नहीं, आपके थोड़ा जो है आप उसको रीचेक कीजिए कि पहले जिस हिसाब से तलाक मुस्लिम समुदाय में होते थे उसमें काफी हद तक कमी आई है। और मैं तो ये चाहूंगा कि ये तलाक की जो लानत है हर दो तरफ खत्म हो जाए, हर समुदाय से खत्म हो जाए। ये बड़ी गलीज चीज है, हम इसको मानते हैं, और हमारी कम्युनिटी में समीना बेगम का इस पर रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। समीना बेगम, ठीक कह रहे हैं ना आप कादरी साहब, अब सब कुछ ठीक है और आपकी शिकायत जो थी कादरी साहब और इस तरीके के लोगों से वो समाप्त होती है? मुझे नहीं लग रहा, देखिए लोग सुधरेंगे। अभी कहीं ना कहीं इन्होंने फिर भी इस तरह की बात की कि जो हम लोगों को नागवार गुजरेगी, कि अभी बोले कि तलाक के रेशो बहुत कम है, कि तलाक के रेशो तो अपने आप ही कम होंगे जब गुपचुप तरीके से बंद कमरे में तलाकें दे दी जाती हो। इन जैसे लोग उस पर मोहर लगा देते हैं खामोशी से, और वो मामले कोर्ट तक नहीं आ पाते। तो ये बताइए तलाक के रेशो कहाँ से शो होंगे पब्लिक के बीच में, कहाँ से आएंगे, कहाँ से मीडिया को पता चलेगा, कहाँ से सरकार को पता चलेगा? अगर कोर्ट में ही मामला नहीं पहुंचेगा और कोर्ट के संज्ञान में नहीं आता वो चीज, और गुपचुप तरीके से हो जाती है। आज यही एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अंदर खाने या बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। वक्त हमारे पास क्योंकि कम बचा है, हम बाकियों की भी राय ले लेना चाहते हैं। आपने कहा कि समाज के भीतर गुपचुप तरीके से अगर किसी एक कानून की स्वीकार्यता और उसको लागू किए जाने के संदर्भ में सहमति समाज के भीतर भी उसी तरीके से नहीं होगी तो जाहिर है एक द्वंद्व की स्थिति दिखाई देगी। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।